और ये नहीं कि मासूमी ने सिर्फ अपने ज़माने में, बाज़ औक़ात तय्युल अर्ज़ करके अपने शियों की मदद करते थे कि ये उलझनें जब पैदा हुई, मराजे के हवाले से मैंने एक किस्सा जिक्र किया। शेख अब्बास क़ुम्मी अपनी मफ़ातिह जनान में लिखते हैं कि एक इस्फ़हान का ताजिर, देखिए मासूम तायद किस तरह फरमाते हैं कि आज अगर मैं इस नेटवर्क को मजबूत करना चाहता हूं माली मदद के जरिए, खुम्स देके, तो मुझे शक है कि पता नहीं ये इमाम ज़माना तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। कि अल्लाह कहता है ना, तुम जो बकरे ज़बा करते हो उसका गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारी नीयत मुझ तक पहुंच जाती है। तो ये इस्फ़हान का ताजिर कहता है कि मैं अपना खुम्स लेके नजफ गया, तो नजफ में कुछ मराजे थे, मैंने उनको दिया। एक को मैंने मसलन 1 लाख रुपया लेगा, एक को मैंने 30,000 दिया। बसरा गया, वहां पे एक और मरजा था, मैंने उसे 30,000 और दे दिए। काज़मेन गया, वहां पे एक और मरजा थे, मैंने 40,000 उनको दे दिए। काज़मेन गया, मैंने ज़ियारत की इमाम मूसा काज़िम की। फिर सामिरा गया, मैंने ज़ियारत की इमामैन हुमामैन की। कहता अब जब वापसी पे पलट रहा था, शब जुमा थी, तो वापसी के रास्ते पे मेरी मुलाकात एक सैयद बुजुर्गवार से हुई। बड़ा नूरानी चेहरा, सैयद वाला लिबास। तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि फलानी कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैंने ज़ियारत कर ली, अब लंबा सफर है, मैंने वापस ईरान जाना है। तो कहा देखो आज शब जुमा है, और शब जुमा मेरे जद की ज़ियारत करने का बहुत बड़ा सवाब है। अब ये क्या समझ रहा है कोई सैयद है, तो ये सवाब मत गवाओ, ज़ियारत करो फिर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सैयद बुजुर्ग, अगर आप कहते हैं मैं आपके साथ, आप भी जा रहे हैं, हमें भी जा रहा हूं, हरम शब जुमा है, मेरे जद की ज़ियारत करो। कहते हैं हम के साथ चलने लगे। कहते हैं रास्ते में एक जमीन का प्लॉट था, वो किसी सैयद का था। वक्त के हाकिम ने उस प्लॉट पे रोड बनाया, कब्जा करके किसी सैयद के घर पे रोड बना दिया। हमारे मराजे का फतवा था कि क्योंकि ये मकान गस्बी है तो शिया इस जमीन से न गुजरे, क्योंकि गस्ब हो चुका है। तो जैसे वो प्लॉट आया तो मैंने उस प्लॉट से दूरी इख्तियार की। तो इन्होंने कहा कि दूर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा मराजे का फतवा है यहां से नहीं गुजरना। का फतवा सही है, लेकिन क्योंकि ये हमारा ही प्लॉट है लिहाजा हम तुझे इजाजत देते हैं कि यहां से गुजरो। कहते अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई। पहुंचे हरम में, मुझे कहा कौन सी ज़ियारतें पढ़ते हो? मैंने कहा मौला ये पढ़ता हूँ, सैयद ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो, इस ज़ियारत की बड़ी फजीलत है। तो कहा मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़ो। कहते मैंने ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ना शुरू की। लेकिन जब सलाम देते हैं ना 12 इमामों को, मेरा सलाम हो अली पर, मेरा सलाम हो हसन पर, मेरा सलाम हो हुसैन पर, कहते हैं जब 12वें पर वो आते थे तो ये नहीं कहते थे मेरा सलाम हो महदी पर, कहते थे मेरा सलाम हो मुझ पर। अब भी मैं नहीं समझा। फिर कहा कि ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ी है? मैंने कहा जी। कहा इसकी बहुत फजीलत है, इसमें फज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिर उन्होंने ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ी, और फिर जब सलाम की बारी आती थी ये खुद पे सलाम करते थे। कि अब भी समझ में नहीं आया। नमाज पढ़ी हमने, नमाज पढ़ने के बाद जब वापसी पे चले, अब मुझसे पूछने लगे इस्फहान से आए हो? मैंने कहा जी। इस्फहान में फला आलिम है, मुबल्लिग हैं, उन्हें जाकर हमारा सलाम देना। फला काम करते हो? कहा जी। अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में क्या अता करे? बरकत अता करे। कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुम्स अदा किया, और आपने जिन जिन को दिया आपकी अमानत हम तक पहुंच गई। और कहा ये थोड़ा सा जो तुम्हारे पास बाकी है, बसरे जाना, फला आलिम है, उसे देकर आना। अब कहता है मैं रास्ते में चल ही रहा हूं। अब कहते हैं ना जिन जिन की भी इमाम से मुलाकात हुई, उस वक्त जहन को इजाजत नहीं होती थी सोचने की कि सोचे सामने कौन है। कहते अब जब मैं सोचने लगा वाकई ये कौन है, मेरा नाम कैसे पता, मैं किस शहर से हूं, उस शहर में कौन सा आलिम है, मैंने किन किन को खुम्स दिया है, कैसे पता। कहते यहां मैंने सर उठाया तो मेरी निगाहों के सामने से इमाम ज़माना ओझल हो चुके थे।